राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री 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 राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा नित नव दरस भोर कब पई हों नित नव दरस भोर कब पई हों शिथिल गात नव कुंज भवन सो भोर उनी दी हों शिथिल गात नव कुंज भवन सो भोर उनी दी हों छाके नयन देह सब था के छाके नयन देह सब था के बुद्धि बल सुरत दुरई हों नित नव दरस भोर कब पइयों हंस हंस झुक झुक परत किशोरी हंस हंस झुक झुक परत किशोरी झुक झुक हंसी हंस जई हों श्री राधा 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 झुक झुक हंस हंस जई हों बिलुलित शिथिल लसें लट छूटी कच सो कुसुम गिरई हों भोरी नित नव दर्शन पाऊं कब मेरी आस पुजई हों। हे प्रियाजू, प्रातःकालीन जब आप सुरतांत शोभा से समलंकृत होकर आपकी नित्य नवल छवि के दर्शन मुझे कब प्राप्त होंगे। हे प्रियाजू, आप मुझे कब दर्शन देंगे। जब आप सैया से बाहर आ रहे हों, आपके अंग अंग में आलस भरा हुआ हो, शिथिल गात नव कुंज भवन सो आपके नेत्र कभी खुल और कभी बंद हो रहे हों भोर उनी दी आई हों। हे प्रियाजू, यदि आपके नेत्र प्रेम रस में पगे हुए हों, यद्यपि आपके नेत्र तो प्रेम रस में पगे हुए हों, किंतु आपकी देह थकी थकी सी लग रही है। छाके नयन देह सब था की बुद्धि बल सुरत दुरई अपनी बुद्धि बल से सुरत चिन्हों को छिपाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। हंस हंस झुक झुक परत किशोरी झुक झुक हंस हंस जई हूँ। जब प्रयास करती हूँ मैं आपसे कुछ रहस्य की बातें जानना चाहूँ, तो हे प्रियाजू, आप समुचित उत्तर न देकर अटपटी सी बातें करने लगें और हंसते हुए कभी आप मेरे ऊपर, कभी मैं आपके ऊपर झुक पड़ रही हूँ। केस बंधों के टूट जाने से आपकी केस राशि ढीली पड़ गई है। हंस हंस झुक झुक परत किशोरी बिलुलित शिथिल लसें लट छूटी और कच कुच सो कुसुम गिरई हों। हे प्रियाजू, जब आपके केस बंधों के टूट जाने से केस राशि ढीली पड़ गई हो, घुंघराली लटें जहाँ तहाँ बिखर रही हूँ,
और उनमें गुथे हुए फूल निकल निकल कर झर रहे हों। श्री हित भोरी सखी जी पूछती है कि इत नित नव दर्शन पाऊँ, ऐसे में प्रिया जी कब दर्शन प्राप्त करूँ। नित्य नवीन दर्शन प्राप्त करने की मधुर अभिलाषा को कब आप तक पूरी करोगे। हे श्री राधा रानी कृपा करो, आप हमें कब दर्शन देंगी। लाडली श्री राधा वल्लभ लाल की। तो इस प्रकार भूरी सखी याचना करती है, हे प्रिया जी कब मेरी ये आस पुजाओगे, कब मेरी ये आशा पूरी करोगे। तो श्री राधा रानी अवश्य अपनी आशा पूरी करेंगी, बस उनके नाम रूप लीला में डूबे रहो। राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा। तो श्री जी की लीला है सुंदर गौरस लीला। तो श्री बरसाने में समस्त सखियां आपस में चर्चा कर रही हैं। एक सखी ललिता जी से पूछो, अरे ललिता जी कल आप गोरस बेचने के लिए चलोगी क्या। तो ललिता जी कह रही हैं कि हम सब कल जल भरने आए थे और उधर से बरसाने की सखियां भी आ गईं, इधर से नंदगांव की। तो श्री किशोरी जी के साथ भी थी, किशोरी जी साथ में थी श्री राधा रानी, और परस्पर मिलना अभिवादन हुआ। सब घड़े मांजने धोने में लग गईं। तो गोरस बेचने के लिए जब बात कही तो नंदीपुर की बालाएं चौंक कर देखने लगी उनकी ओर। तो सब कहने लगी हाँ गोरस है, बेचने के लिए चलें, तो इसमें आश्चर्य क्यों हो रहा है। तो श्री राधा रानी बोली हम सब जा रही हैं कल दोपहर को नंदगांव की सखियों से। किंतु सखियां कहने लगीं कहे लाडली जी हमारा गोरस लेगो कौन, और हम विनिमय में क्या लेंगी। फिर मैया बाबा हमें जाने देंगे या नहीं जाने देंगे। तो मैंने मैया बाबा से पूछ लेंगे, उनको मना लेंगे। श्री राधा रानी ने कहा ठीक है, अन्य बातें रहने दो। मैया बाबा को तो हम अपनी बातों से मना लेंगे, अपनी बुद्धि का उपयोग करना। तो विशाखा ने कहा क्यों री, ऐसी छोटी सी दहेड़ी का क्या करेगी। तब कहा कि मैया ने रात में दही जमाते हुए पूछा, जब मैं एक छोटी सी मटकिया में दूध जमाने लगी तो मैया ने पूछो अरे तू इस छोटी सी दही में दूध क्यों जमा रही है। तो मैया मैं कल दही बेचने के लिए जाऊंगी। तो मैया ने कहा अरे कहाँ जाएगी। मैया ने चौंक कर पूछा। दही बेचने बरसाने और नंदगांव की सभी सखियां गोपियां जा रही हैं मैया, मैं भी जाऊंगी। और श्री विश्वभान नंदिनी श्री राधा रानी भी जा रही हैं। तो श्री मैया ने कहा उस सखी की ने कि किसने कहा तुझसे। तो उसने कहा कि सब सखियां कह रही हैं और सब सखियां भी जा रही हैं। श्री राधा रानी भी वहाँ थी। तो वो कहने लगी गोपी कि मोकू तो यहाँ पे कछु समझ में ही नहीं आवे इन बड़े बड़े लोगों की बात, क्योंकि नंद महल की युवराज तो गायन को चरा में और विश्वभान बाबा की पुत्री गौरस बेचे। अरे कहाँ कमी पड़ गई इनके घर में। श्री कीर्ति मैया के घर में कहाँ कमी है गई। जो सुमन सुकुमार लली श्री राधा रानी कहाँ भटकेगी। मैया अपनी धुन में बड़बड़ करती रही। इससे मेरा मैया वो सखी कह रही मेरो पिंड छूट गयो। अब तो नंदगांव से जब सब सखियां बरसाने के लिए गईं, वहाँ से सब सखियां मिलकर वन की ओर चलने लगीं।
श्री कीर्ति मैया ने आज्ञा दे दी, ठीक है। श्री राधा रानी नेत्रों में प्यारे श्याम सुंदर की दर्शन की लालसा, और सखियाँ कहने लगे, चलो सखी वहाँ चालिए जहाँ बसें ब्रजराज, गौरस वेचत हरि मिलें एक पंथ दो काज। सखियों ने कहा, प्रियाजू वहाँ चलो जहाँ प्यारे श्याम सुंदर के दर्शन है जाएं, अपना दूध दही भी बिक जाएगा और श्री प्यारे श्याम सुंदर के दर्शन हुए जाएंगे। तो जब दोनों ओर श्वेत श्याम पर्वत के बीच में सांकरी खोर सखियां हंसती बोलती हुई जा रही हैं, दोनों ओर के वृक्षों पर बंदर लदे हुए हैं। एकाएक आगे वाली सखियां ठिठक कर रुक गईं। सबके नेत्र उठाकर देखा तो दोनों पैर फैलाए हुए, कटी पर कर टिकाए हुए, खौर के मुहाने पर प्यारे श्याम सुंदर खड़े हैं। आहा, अद्भुत छवि। बरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णकारम, बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंती च मालाम, रंध्राण वेणुर अधर सुधया पूरयन गोप वृंदय, वृंदारण्य स्वपद रमणम प्राभिसद गीत कीर्ति। अद्भुत पीताम्बर धारण किए, मोर मुकुट पिच्छ धारण किए, बांसुरी कमर में खीसे हुए, लकुट हाथ में लिए तरभंग ललित श्री ठाकुर जी खड़े हुए हैं। तो सखियों ने मुस्कुराकर कहा, एक दूसरे की ओर देखा तो चंद्रावली सखी ने आगे बढ़कर आई और कहो कि कन्हैया, या मारक को क्यों रोके खड़े भये हो। तो श्याम सुंदर ने कहा, अरे सखियों, कहाँ जा रही हो सज धज के, अपने सिर पे माखन मिश्री माखन गोरस के घड़े रख के कहाँ जा रही हो। तो सखी ने कहा, अरे हम कहाँ जाएं, इससे तो मैं कहा करना, हमें जाने दो, हमें रास्ता छोड़ दो। तो श्री ठाकुर जी कह रहे कि पहले मेरो कर दो, तब या मार्ग ते जा पाओगी। तो सखी ने कहा, कैसो कर, मेरी भूमि पे होकर निकलने को कर। सखी ने कहा, अच्छो ऐसो अनोखो कर, हमने तो न कबू देखो है न सुनो है, क्या भूमि तुम्हारी है कि राजा की है। इस भूमि का कर तो राजा का ही होता है। तो सखी ने कही कि कहूँ दर्पण में मुँह देखो है, बड़े राजा बने कहीं के हैं। जैसे ये कही सब सखियां हंसने लगीं। ठाकुर जी कहने लगे, सो तो सखी, अब देख तो रहा हूँ अपनों मुख, क्योंकि तेरा मुख किसी आरसी से कम थोड़ी है। श्याम का उत्तर सुनकर वह चुप हो गई सखी और कहा कि अरे कन्हैया, या मार्ग को छोड़ दो। चंद्रावली ने अपनों नेत्र कड़े किए और बहुत बातें बनाने लगी। तो श्री ठाकुर जी कहने लगे, बातें बनाना मुझको अच्छा नहीं लगता सखी, तुम मेरा दान दे दो और या मार्ग ते चली जाओ। तो सखियों ने कही, हम नहीं देंगी, या मार्ग को करो। ठाकुर जी ने कही, देना तो पड़ेगा, यदि तुम राजी ते नहीं दोगी तो मैं बिना राजी के ले लूँगा। तो कहने लगे, दान देरी नवल किशोरी, मांगत लाल लाड़लो नागर, प्रगट भई दिन दिन की चोरी, नवनारंग कनक हीरा, बलि सरस जलज मन गोरी, पूरित रस पीयूष जुगल घट, कमल कदल खंजन की जोरी।
धोपै सकल सोज दामन की, कत सत रात कुटिल दिग भोरी। सखियों ने कहा, अच्छा अब सखियों ते बरजोरी करोगे? लाज नहीं आवे कन्हैया तुमको कि छोरियों से बरजोरी करोगे? श्री ठाकुर जी ने कही, अरे सखियों, जब तुमने ही अपनी लाज उतार के खूंटी पर टांग दीनी तो मैं वो लाज को कितनी देर थामे रहूँगा। हाँ सखी, मुझसे एक छोरे ने कहा कि तुम्हें लाज नहीं लगती, मुझे लाज की शिक्षा देती हो। तुम्हें लज्जा तो नारी का आभूषण है कि पुरुष का? सखी कहने लगी, अब हटो भी। यदि आप हटे नहीं ना तो राजा कंस से मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। श्री ठाकुर जी ने कही, अच्छो कंस तेरो सगो लगे, इसलिए तू कंस की हमें धौंस दे रही है। हे चंद्रावली ने कहा, ऐसी कृपण हो कि चुल्लू भर गोरस के कारण कंस तक दौड़ जाओगी। इसी घड़ी जाकर कह दो, या कंस ते मैं ना डरूं। श्री ठाकुर जी ने कहा कि वह कंस को तो मैं सुबेरी जान के मार दूंगा, वह कंस में कहा ताकत। श्री ठाकुर जी ने आगे बढ़कर मटकी छीन ली और वन की झाड़ियों में चोटियों की भांति उनके सखा हा हा हू करते हुए चींटियों के बंदरों की तरह आ गए सब सखा। श्याम सुंदर ने सबकी मटकियाँ छीन ली। सबकी मटकियाँ छीनते छीनते सब सखाओं को देते चले जाते हैं। जाने कितने श्री ठाकुर जी ने हार टूड़े, कितनी चुनरियाँ फटी, कोई गिनती नहीं। सब सखियों ने श्री राधा रानी को घेर लिया तो कहने लगे, अरे कन्हैया, एक मटकी तो रह गई। मधुमंगल ने कहा, कान्हा फिर दौड़ पड़े। सब सखियाँ कहने लगी कि देखो कृष्ण, इस धड़ी को हाथ, इस मटकी को हाथ लगायो ना तो अच्छो नहीं होगा। कन्हैया ने कही, अरे सखी तू कहा करेगी? कहकर श्याम सुंदर ने किसी को धक्का दिया, किसी को झटका दिया, उछलकर श्री राधा रानी के पास गए। श्री राधा रानी ने प्यारे श्याम सुंदर को देखो। प्यारे श्याम सुंदर के हाथ में श्री ठाकुर जी अपनी मटकी, माखन की मटकी थमा दी, स्वयं ही सौंप दी और अंगूठा दिखाते हुए प्यारे श्याम सुंदर पर्वत पर चढ़ गए। फिर तो उन्होंने महाभोज आरंभ कर दियो। सब सखा बैठ गए। सब सखा माखन, मिश्री, मिश्रित दूध, दही को पान करने लगे। अब तो वो सखियां कहने लगी, अपने टूटे हुए हारों, फटे हुए गीले वस्त्रों को सुध भूल गईं और उनकी इस लीला, बीच में बैठे प्यारे श्याम सुंदर की इस वन भोज माखन लीला को देखा तो अद्भुत प्रसन्न है रही सखियां। सांकरी खोर में गोरस की कीच मच गई। मटकियों के टूटे टुकड़ों में कपी और पक्षी भोग लगाने लगे। श्याम सुंदर के सखाओं के साथ में अंगूठा दिखाते हुए, मुंह चढ़ाते हुए, एक दूसरे पर फेंकते हुए खाते और खिलाते रहते हैं। अब सखियां कहने लगी, अब यहाँ पर क्यों खड़ी हुई हो? सांझ है गई, लौटते लौटते मैया बड़ी डांटेगी। चलो सखियों। अब तो कहने लगी, अब हम अपनी घरवाली मैयन से कहा कहेंगी। तो कहा कोई बात नहीं, सब जाने लगी, कह देंगी कि वन में मैया एक मोटो सो भालू आ गयो। बाकू देख के हम सब भागवे लगी तो भागते समय हमें मटकी फूट गई और गिरते पड़ते वस्त्र फट गए। हमारा चिल्लाना सुनकर प्यारे श्याम सुंदर आए और उसको भगाकर हमको आश्वस्त करके पथ दिखाया और हम आ गए। यह सुनकर मैया ने कहा, अरे धन्य है यशोदा को लाला चिरजीवी रहे, ऐसे ही ब्रजमंडल की रक्षा करते रहे। इस प्रकार श्री राधा रानी के साथ
प्यारे श्याम सुंदर की सुंदर लीला हुई। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।